इंदिरा गांधी ने कई अच्छे फैसले लिए और देश की तरक्की में योगदान दिया, लेकिन उनका एक डार्क डिसीजन आज भी लोकतंत्र में डार्क डिसीजन ही माना जाता है। वह दिन था 25 जून 1975, जिसे यह देश कभी नहीं भूलेगा। उसकी वजह यह है कि इस दिन को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लीड वाली कांग्रेस सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने देश में इमरजेंसी लागू करने की अनाउंसमेंट की थी। इमरजेंसी के दौरान नागरिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया और इंदिरा गांधी के राजनीतिक विरोधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, यह इमरजेंसी की डार्क चैप्टर स्टार्ट होती है 1967 से। 1967 के आम इलेक्शन में कांग्रेस की स्थिति कमजोर हुई और पार्टी के भीतर इंदिरा गांधी के खिलाफ विद्रोह की स्थिति बन गई। 1969 में यह पार्टी विभाजित हो गई। इंदिरा गांधी ने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस आर का गठन किया, जबकि उनके विरोधियों ने कांग्रेस ओ का गठन किया। इस विभाजन ने इंदिरा गांधी को अपने समर्थकों के साथ एक मजबूत स्थिति में ला दिया, जिससे वे पार्टी और सरकार दोनों पर अपना कंट्रोल स्थापित कर सकी। 1969 में ही इंदिरा गांधी ने 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। यह कदम गरीबों और ग्रामीण क्षेत्रों में लोकप्रिय साबित हुआ और उन्हें इस पहल से गरीबों और किसानों का समर्थन मिला। इस आर्थिक डिसीजन ने उन्हें जनता के बीच लोकप्रिय बनाया और उनके राजनीतिक समर्थनों को मजबूत किया। 1971 में इंदिरा गांधी ने प्रिवी पर्स यानी रजाऊ और रियासतों को दिए जाने वाले वार्षिक अनुदान को समाप्त कर दिया। यह कदम लोकतांत्रिक और समाजवादी विचारों के अकॉर्डिंग था और इससे उन्हें वास्ट जन समर्थन मिला। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, जो बहुत ही प्रभावी साबित हुआ। इस नारे ने उन्हें गरीबों और मध्यम वर्ग के बीच अत्यधिक लोकप्रिय बना दिया। 1971 में बांग्लादेश मुक्त संग्राम के दौरान इंदिरा गांधी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पाकिस्तान के खिलाफ डिसाइसिव वार में भारत की विजय ने उनकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बढ़ावा और देश के भीतर उनकी लोकप्रियता को मजबूत किया। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का गठन हुआ, जिससे इंदिरा गांधी को भारत में एक मजबूत और डिसाइसिव नेता के रूप में देखा गया। इंदिरा गांधी ने अपने राजनीतिक विरोधियों को कमजोर करने और पार्टी के भीतर अपने समर्थकों को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए। इन सभी घटनाओं और नीतियों ने मिलकर इंदिरा गांधी को 1967 से लेकर 1971 के बीच अत्यधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली नेता बना दिया। दोस्तों, इमरजेंसी लगाने के पीछे कई प्रमुख कारण थे। 1970 के दशक में इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। विशेष रूप से जयप्रकाश नारायण द्वारा संचालित संपूर्ण क्रांति आंदोलन सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया था। यह आंदोलन भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और आर्थिक संकट जैसे मुद्दों पर केंद्रित था, जिससे देश में अस्थिरता का माहौल बना हुआ था। 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के खिलाफ 1971 के आम चुनाव में चुनावी भ्रष्टाचार के आरोप को उनके चुनाव को इलीगल एग्रीमेंट दिया। इस निर्णय के बाद इंदिरा गांधी पर प्रधानमंत्री पद छोड़ने का दबाव बढ़ गया, जिससे उनके राजनीतिक करियर को खतरा उत्पन्न हो गया। उसके बाद इंदिरा गांधी ने दावा किया कि देश में आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरे उत्पन्न हो रहे हैं और इसे नियंत्रित करने के लिए इमरजेंसी आवश्यक है। इन कारणों ने मिलकर इंदिरा गांधी को 25 जून 1975 को इमरजेंसी लागू करने के लिए पूरी तरह सहमत किया और इमरजेंसी लागू हुआ। आरएसएस ने इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ मुखर विरोध किया था और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चल रहे संपूर्ण क्रांति आंदोलन का समर्थन किया था। इस आंदोलन का उद्देश्य भ्रष्टाचार और सरकार की नीतियों के खिलाफ था। सरकार ने आरोप लगाया कि आरएसएस के सदस्य और समर्थक देश में अस्थिरता पैदा कर रहे हैं और आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बन रहे हैं। इमरजेंसी के दौरान आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने बड़े पैमाने पर भूमिगत होकर इसका विरोध प्रदर्शन किए और इमरजेंसी के नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने सीक्रेट रूप से पर्चे बांटे, बैठकें आयोजित की और इमरजेंसी के विरोध में अभियान चलाया। इस प्रतिबंध के बाद आरएसएस के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया, उन्हें जेल में डाला गया। इमरजेंसी का भारत पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। इससे नागरिक अधिकारों को सस्पेंडेड कर दिया गया। विशेष रूप से प्रेस की स्वतंत्रता को सख्ती से नियंत्रित किया गया
और सेंसरशिप लागू की गई। विपक्षी नेताओं, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया और उन्हें जेल में डाला गया। भारत में इमरजेंसी 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक 21 महीनों तक लागू रहा। इस ड्यूरेशन के दौरान कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, जैसे मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया और प्रेस पर कठोर सेंसरशिप लागू की गई। प्रेस को सरकार के खिलाफ कुछ भी प्रकाशित करने से रोक दिया गया और कई समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को बंद कर दिया गया। महत्वपूर्ण नेताओं जैसे जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और जॉर्ज फर्नांडिस को भी जेल में डाला गया। संजय गांधी के नेतृत्व में जनसंख्या नियंत्रण के लिए जबरन नशाबंदी अभियान चलाया गया, जिसमें गरीबों और कमजोर वर्गों के लोगों को जबरदस्ती नशाबंदी के लिए मजबूर किया गया। सरकार ने संविधान में कई संशोधन किए, जिनमें प्रधानमंत्री की शक्तियां बढ़ गई। इसके बाद इमरजेंसी के कारण 1977 के चुनाव में जनता पार्टी ने भारी बहुमत से जीत हासिल की। यह पार्टी कई विपक्षी दलों के गठबंधन थी। इंदिरा गांधी और संजय गांधी सहित कांग्रेस के कई प्रमुख नेताओं को अपनी सीटें गंवानी पड़ी। यह कांग्रेस पार्टी की अब तक की सबसे बड़ी हार थी। जनता पार्टी सरकार ने सत्ता में आने के बाद इमरजेंसी के दौरान लागू किए गए कठोर कानूनों को खत्म किया और मौलिक अधिकारों को बहाल किया। 17 जुलाई 2024 को भारतीय सरकार ने अनाउंसमेंट की है कि हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। जब देश में लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ था, संविधान हत्या दिवस उन सभी लोगों के महान योगदान को याद करेगा जिन्होंने 1975 के इमरजेंसी में अमानवीय दर्द को सहन किया था। 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाना इस बात को याद दिलाएगा कि क्या हुआ था जब भारत के संविधान को कुचल दिया गया था और हमारे लोकतंत्र की आत्मा का गला घोट दिया गया था। दोस्तों, ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।